सोने चांदी के दाम क्रैश हो रहे हैं और वही हो रहा है जो जनवरी 28-29 को हुआ था। इस साल में 28-29 जनवरी को जब सोना और चांदी पीक पर थे और उसके बाद में जिस तरीके से धड़ाम होते होते सोने चांदी के दाम चले गए थे, और अब वही हो रहा है। लेकिन तब में और अब में एक बड़ा अंतर है, और वो बड़ा अंतर है युद्ध। पूरी दुनिया के अंदर यह कहा जाता है कि जहां कहीं भी अगर बैड न्यूज निकल करके आती है तो सोने के लिए वो गुड न्यूज है। एवरी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड, ये की कहावत है कि कहीं पर भी अगर दुनिया के अंदर उथल पुथल होगी, कहीं पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन पैदा होगी तो सोना उछाल मारेगा ही मारेगा। लेकिन यहां तो सोना उछाल मारने की जगह पर गोता खा रहा है, और केवल एक दिन में, कल से लेकर के और आज तक, सोना सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर 10,000 रुपए टूट गया। 10,000 रुपए। और मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूं कि 1,93,000 था और 1,93,000 से अब 1,35,000 पर सोना आ गया है। आप बताइए कि कितने हजार का झटका है ये। और न केवल सोना बल्कि चांदी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के अंदर 15,000 टूट गई। 15,000। और ये उस वक्त की बिल्कुल याद दिला रहे हैं जब जनवरी से दाम क्रैश हुए थे, और क्रैश होकर के दाम नीचे आ गए थे, जब 4,20,000 चांदी थी और वहां से घटते घटते चांदी जो डाउन आ गई थी। अब सवाल यह है कि क्या सोना 1 लाख से नीचे जाएगा, क्या चांदी वो 2 लाख से भी नीचे चली जाएगी? 2 तो वैसे जा ही चुकी है, 1.5 लाख का सवाल उठ रहा है कि सोना 1 लाख से नीचे और चांदी 1.5 लाख से नीचे जाने वाली है क्या? ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर मैं कुछ न कुछ टटोल करके, खंगाल करके जो खबरें निकाल करके लाया हूं वो आपके सामने रखने वाला हूं। एक बात जो हमेशा कहता हूं वो आज फिर कहूंगा, जो कुछ भी करें वो उसमें अपनी सोच समझ का इस्तेमाल जरूर करें। मैं केवल आपको खबरें बताता हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, और जो कुछ भी करना है वो सोच समझ करके अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। अब जरा समझिए कि सोना वो कितना और सस्ता होगा, या सोने की ऐसी हालत क्यों हो गई है, सोने के इतने बुरे दिन क्यों आ गए हैं, सोना इस हालात में क्यों आ गया है। अब ये जो युद्ध है, इस युद्ध ने कैसे पूरे सिनेरियो को बदल दिया, पहले तो इसी को समझ लीजिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर युद्ध हो रहा है तो समझ लो सोना ऊपर जाएगा, लेकिन ये युद्ध हो रहा है वो युद्ध कब्जे का नहीं है, जमीन पर कब्जे का युद्ध नहीं हो रहा है। इस युद्ध में लोग कम मारे जा रहे हैं और तेल वो सबसे ज्यादा निशाने पर है, और तेल वो निशाने पर है। तेल के कब्जे को लेकर के लड़ाई हो गई, और इसीलिए तेल के साथ साथ वो भागने लगा। और ये बात जो हमेशा से कही जाती है कि अगर डॉलर मजबूत होगा तो सोना सस्ता होगा, अगर सोना मजबूत होगा तो डॉलर कमजोर होगा। वो बात आज की तारीख में भी सही है। डॉलर इस वक्त में भारतीय रुपए के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो 94 रुपए है, 94 रुपए के आसपास है। आप बताइए, कभी इतिहास में आज तक नहीं रहा, सबसे ज्यादा निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। लेकिन यहां केवल बात डॉलर की नहीं है, ये जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए। अब क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, जरा इस चीज को समझिए। एक होता है डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स वो भी कहीं ना कहीं सोने की कीमत को ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। अब डॉलर इंडेक्स में आपको बताता हूं, 28 फरवरी जब इस युद्ध की शुरुआत होती है, वो दिन जिस दिन युद्ध की शुरुआत हुई 28 फरवरी, उस दिन डॉलर इंडेक्स वो 96 के आसपास था, 96 दशमलव समथिंग। और आज की तारीख में डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के पार जा चुका है। डॉलर इंडेक्स का मतलब यह है कि डॉलर की डिमांड वो बढ़ना अब यहां पर साफ तौर पर दिखा रहा है जब डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर चला गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डॉलर जैसे जैसे जितना जितना और मजबूत होता चला जाएगा, सोना उतना कमजोर होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है। अब आप कहेंगे कि क्या युद्ध अगर मान लीजिए कि बहुत लंबा चला तब फिर क्या होगा, और युद्ध अगर मान लीजिए कि कल को खत्म हो जाता है तब क्या होगा? युद्ध अगर लंबा चला तो क्या सोना वाकई जो है वो और नीचे और नीचे, और पता चले कि वो तो 70,000 40,000 पर आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोना नीचे जा रहा है, लेकिन कितना नीचे जाएगा?
ये डिपेंड करता है जो बाजार के अंदर जो इन्वेस्टर है, आम लोग नहीं, आप और हम लोग नहीं, जो थोड़ा बहुत सोना खरीद लेंगे, जरूरत है तब खरीद लिया, या थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के नाम पर खरीद लिया, उनसे बाजार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कितना है, कुछ भी नहीं है। वो बाजार पर जो असली फर्क पड़ेगा, जो असली इन्वेस्टर है, यानी जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इस बात को देख रहे हैं कि सोना अभी नीचे जा रहा है, युद्ध चल रहा है, पैसा है नहीं, और इसलिए वो मेटल को छोड़ करके अभी पैसे को संभाल रहे हैं कि लिक्विडिटी जो है वो कम से कम थोड़ी हाथ में रहे, यानी जो पैसा है वो थोड़ा हाथ में रहे। और अभी जो गोल्ड है वो नीचे जा रहा है। अगर मान लीजिए इस युद्ध का आने वाले कुछ दिनों में, अगर ये समझिए कि हल निकल गया, 5-7 दिनों के अंदर हल अगर निकल जाता है, तो फिर सोना बहुत नीचे नहीं जाएगा, सोना यहीं पर ठहर जाएगा। 5-10 हज़ार रुपए और अगर मान सकते हैं आप नीचे जाना तो मान लीजिए। लेकिन अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो फिर अगर इन्वेस्टर ने वो ये गोल्ड में ही पैसा अगर डालना शुरू कर दिया तो फिर गोल्ड को उठना भी पड़ेगा। यानी जिस वजह से गोल्ड गिरा है उसी वजह से गोल्ड उठेगा भी। और देखिए बड़ी बात ये है, आज की तारीख में अगर मुझसे आप ये कहें कि भाई ये बता दो कि आज खरीद लें या कल खरीद लें या परसों खरीद लें या परसों बेच दें, अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हो तो इसमें एक बात आप समझ लीजिए, ये जो आज खरीद लें या कल खरीद लें या आज बेच दें या कल बेच दें, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना या शॉर्ट टर्म में बेचना, कि जैसे मान लीजिए कि आज बेच दिया है और कल फिर थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, 10-20 हज़ार और नीचे चला जाएगा, तब खरीद लेंगे, 10-20 हज़ार का फायदा हो जाएगा। देखिए ये साहब तुक्के वाली बातें हैं कि 10-20 दिनों के अंदर ऊपर फिर से झट से ऊपर आ जाएगा क्या, या झट से ऊपर नीचे चला जाएगा क्या। जो इन्वेस्ट किया जाता है पैसा वो लंबे वक्त के लिए किया जाता है। ठीक बात है, कुछ लोग खेल जाते हैं इस खेल के अंदर कि आज जो है वो पैसा लगाया, आज मान लीजिए कि किसी ने 1.35 पर खरीदा और 1.35 पर उसने जो है वो खरीदा है, और कल को अगर दाम जो बढ़कर के 1.45 हो जाए तो 10,000 रुपए उसके बच जाएगा और वो निकाल ले, 10,000 रुपये वो कमा लेगा। अब वो कहेगा कि देखो भाई, नौकरी करते तो 20-50 हज़ार रुपये मिलने में कितना जो है वो पसीना बहाना पड़ता, कितनी भागदौड़ करनी पड़ती, और देखो बैठे बैठाए खटाखट पैसा जो है वो यूं ही बन गया, कह सकते थे लोग। लेकिन मान लीजिए कि ये जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म आप पैसा कमा रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि इजी मनी, ये जो इजी मनी है वो बर्बाद कर देती है। आपके पास में बैठे बैठाए अगर 5 लाख रुपए ऐसे ही बन गए, या 5 लाख रुपए आपने ये मान करके चलिए कि अपने दिमाग से 15-20 दिनों में, महीने 2 महीने में आपने कमा लिए, ये पैसा आपको लत लगा देता है, ये पैसा आपको खून मुंह लगा देता है, और इस पैसे से फिर आप बर्बादी के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो सब यही कहते हैं कि अगर पैसा लगाना है तो सोच समझ करके लगाइए। शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना, निकाल लेना, पैसा बन जाता है, लेकिन वो पैसा जो बनता है वो पैसा आपका दिमाग खराब कर देता है। क्योंकि जो मेहनत का पैसा होता है वही पैसा टिकता है, और वही पैसा आपका दिमाग खराब होने से बचाता है, वही पैसा आपके दिमाग को 7वें आसमान पर जाने से रोकता है। वरना जो पैसा ऐसे ही आ जाता है क्लिक पर, ऐसे ही जो ठीक है आया, बेच दिया, खरीद लिया, हो गया, 5 लाख रुपए आ गया, जाकर के अब ट्रिप मार करके आ रहे हैं, इधर घूम के आए, उधर घूम के आए, ये ले आए, वो ले आए। अगर आदमी वहां पर एक जगह पर ठहर जाए तो समझ में आता है, लेकिन आदमी वहां ठहरता नहीं है। या तो मान लीजिए कि एक ट्रिप हो गई, फिर उसके बाद में फिर उसके दिमाग में वही कीड़े जो है वो निकलने लगेंगे, अरे भाई एक बार और, एक बार और, एक बार और वो कुल मिलाकर के सोना सोना नहीं रहता, फिर वो जुआ बन जाता है। तो इन्वेस्ट करना है, अगर आज आप 1.35 पर इन्वेस्ट करेंगे और मान लीजिए कि 2 साल 5 साल के लिए आप डाल रहे हैं, तब भी आप जो है पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, निश्चित तौर पर कमाएंगे। सोना किसी भी कीमत पर ये ऐसा नहीं है कि अगले 2-5 साल के बाद में आपको नुकसान दे करके जाएगा। आप 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर आप पैसा लगा रहे तो आज लगा लीजिए, कल लगा लीजिए, आप मुनाफा ही मुनाफा कमाएंगे। ऐसे ही चांदी में है। चांदी की देखिए जितनी सारी बातें कही जाती थी कि भैया ये फोन की बैटरी में लगने लग गई है, ये हो गया है, सोलर में लगती है, गाड़ियों की बैटरी में लगती है, कंप्यूटर्स में सोना यूज होता है, सारी चीजें तो आज भी है, आज भी सब चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर अब सोने की जगह पर चांदी, और सोने और चांदी की जगह पर जो है वो स्टील लगने लग गया है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आ गया, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। सिर्फ और सिर्फ सोना जो नीचे जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल वो ऊपर जा रहा है। अब इस गणित को समझ लीजिए। देखिए क्रूड ऑयल जो था उसकी कीमत थी $60 प्रति बैरल, और सारा जो व्यापार है दुनिया का, आप यूं मान करके चलिए तकरीबन 60-70% जो व्यापार है दुनिया का वो डॉलर में होता है।
और पहले जब व्यापार हो रहा था तो $60 देने पड़ते थे एक बैरल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, और अब उसी चीज के लिए, उतने ही चीज के लिए $120 प्रति बैरल देने पड़ रहे हैं तकरीबन। यानी आप यूं मान करके चलिए कि आप कोई चीज लेकर के आ रहे थे, 1 किलो तेल लेकर के आ रहे थे, तो 1 किलो तेल के लिए ₹60 दे रहे थे, अब ₹120 आप दे रहे हैं। यानी मार्केट में आपने ज्यादा पैसे डाले, यानी ज्यादा जो यूएस का जो कमीशन है वो बना, और यूएस का जो डॉलर है वो और मजबूत हो गया, और जितना जितना डॉलर मजबूत होगा उतना उतना पैसा जो है कमजोर होगा। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से सोने और चांदी में लोगों का एक निवेश पिछली बार हुआ था, उस तरह से अभी लोग निवेश नहीं कर रहे हैं। याद करिए जब 28 फरवरी को, जिस दिन ये इस युद्ध की शुरुआत होती है, सोना तकरीबन 165-70 के आसपास था, और वहां से सोना जो है वो आज 135 पर आ गया है, और अभी हो सकता है कि खबर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर और हो जाए। यानी वहां से सीधे 35-40 हजार का नुकसान हो चुका है। और अब देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि अब इसको वहां तक रिकवरी करके जाने में भी वक्त लगेगा, जाएगा जरूर सोना। अब वो दौर तो नहीं है कि भैया 70-80 पर फिर से आ जाए, भूल जाइए उस बात को, बिल्कुल भूल जाइए उस बात को। अगर वो सोच करके कुछ काम करने के लिए रुके हुए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए अपना काम। सोना 70 पर, 60 पर, 80 पर जाएगा ही नहीं। देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी एक जो ओपिनियन है वो यही कही जा रही कि इतना डाउन जाने की तो बिल्कुल संभावना नहीं है। डाउन जो जाने की संभावना है वो कम है, और जो अप जाने की संभावना है वो ज्यादा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी तो फिलहाल कुछ न कुछ डाउन की ही संभावना है। और अगर कहीं से कुछ संकेत मिले कि ये युद्ध रुकने वाला है, ये युद्ध में थोड़ी सी नरमी दिखाई दे गई, तो फिर सोना और संभल जाएगा। यानी फिर डाउन जाने की भी संभावना कम हो जाएगी। और फिर यहां से हो सकता है कि जैसे ही युद्ध रुकने की बात निकल करके सामने आए, उसके बाद में जो इन्वेस्टर है वो पैसा फेंकना शुरू कर दें कि चलो भैया युद्ध अब रुकने वाला है और सोने के दाम भागेंगे, तो सोने के दाम भागे उससे पहले ही अपन खरीदना शुरू कर देते हैं। और अगर बड़े इन्वेस्टर को खरीदना शुरू कर देते हैं तो फिर बहुत तेजी से सोना फिर से भागेगा। मान करके चलिए आप, अभी कुछ लोग जो हैं वो बचे हुए हैं, रुके हुए हैं, और वो इंतजार में है कि कुछ और नीचे आ जाए, कुछ और नीचे आ जाए, और उसके बाद में खरीदना शुरू करेंगे। आपको याद होगा जब सोना जब ऊपर गया था, 193 गया था, तब भी इसी तरीके से ऊपर गया था। लोग कह रहे थे कि ठीक है थोड़ा और ऊपर जाने दो, थोड़ा ऊपर और ऊपर जाने दो, थोड़ा और ऊपर जाने दो, और बिल्कुल जब पीक पर गया, 193 पर गया, धड़ाम से लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, और वो बेचना शुरू किया तो सोना फिर धड़ाम से नीचे भी आ गया। तो कुल मिलाकर के ये है कि सोना वो इस वक्त में लड़खड़ा रहा है। उसके कई सारे रीजन हैं अपने, आज भी बहुत तनाव के हालात जो है वो पूरे दुनिया में बने हुए हैं, लेकिन मजबूती डॉलर की है, और डॉलर की मजबूती, डॉलर का इंडेक्स वो मजबूत है, इसलिए वो सोने को आगे नहीं जाने दे रहा है, सोना भाग नहीं रहा है। अगर देखिए ये तेल वाला मामला नहीं होता, ये युद्ध हो रहा होता और तेल वाला मामला नहीं होता, तेल अगर आज और सस्ता हो जाए, मान लीजिए कि जो $60 प्रति बैरल था, और अगर कहीं और युद्ध हुआ होता और तेल के दाम जो और सस्ते हो जाते, 40-50 पर चले जाते, तो फिर जो सोना था उसी में भयंकर तरीके से लोग जो है वो बिक्री करते, उसी में खरीदारी करते, और सोने के पीछे सब लोग भागते। फिर मान करके चलिए कि सोना जो है वो नहीं करके भी कम से कम जो है वो 2 के आसपास तो आज क्रॉस कर चुका होता है, 2 के आसपास तो जरूर होता। यानी जो आज 35-40 हजार नीचे आया है, 35-40 हजार इन बीते 23-24 दिनों के अंदर सोना जा चुका होता है। तो बहरहाल कई बार कैलकुलेशन होता है जो सही बैठ जाता है, कई बार कैलकुलेशन होता है जो उल्टा पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि सेम सिचुएशन यहां पर भी थी, सेम सिचुएशन वहां पर भी थी, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि सेम गाड़ी है, वही सेम कंपनी की गाड़ी है, लेकिन वही सेम कंपनी गाड़ी कहीं और अगर खड़ी हुई है तो उसकी कुछ अलग कंडीशन है, कुछ अलग जो है उसकी स्थिति है, कहीं अगर और जाकर के खड़ी हो गई है तो उसकी कंडीशन और उसकी जो परिस्थिति है वो अलग मिलेगी आपको। तो सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कंडीशन किस तरीके की है, कैसी हैं, कैसी होंगी, कैसी हो सकती हैं, उसी से सोना जो तय होता है। सोच समझ करके अपना पैसा है वो खर्च करिए, अगर लगाना है या फिर निकालना है
ईमानदारी से ठहर करके सोच करके जो दिल कहता है वो करिए, लेकिन ज़रूर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन को सुनिए। आप क्या सोचते हैं बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।